मेरे प्यारे देशवासियों, साल 2026 में जिस फैसले का इंतजार लाखों परिवार महीनों से कर रहे थे, वो अब आधिकारिक रूप से सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट पास हो चुका है और सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि फरवरी के इसी महीने से पहली किस्त लाभार्थियों के खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जरा सोचिए, जिन परिवारों ने बरसों कच्ची छत के नीचे बारिश और धूप झेली है, जिनके बच्चों ने टपकती छत के नीचे पढ़ाई की है, उनके लिए ये सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वाला मौका है। इसलिए आज की ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है और आपसे अनुरोध है कि इसे ध्यान से सुनें, क्योंकि बात आपके अपने घर के सपने की है। सरकार की ओर से ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि फाइनल तारीख घोषित की जा चुकी है और किस दिन से लाभार्थियों के खाते में राशि ट्रांसफर होगी, इसकी रूपरेखा तय कर दी गई है। जिन परिवारों ने समय पर आवेदन किया था, सर्वे पूरा कराया था और लंबे इंतजार के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, उनके लिए अब राहत की घड़ी करीब है। उद्देश्य बिल्कुल साफ है, हर गरीब, जरूरतमंद और पात्र परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना, ताकि किसी भी भारतीय को असुरक्षित छत के नीचे जीवन न बिताना पड़े। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगला बड़ा कदम उठा लिया गया है। अब सबसे जरूरी है कि आपको सही और प्रामाणिक जानकारी समय पर मिलती रहे, ताकि किसी भी प्रक्रिया में चूक न हो और आपका हक आपसे दूर न जाए। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि किस तारीख को पहली किस्त आने की संभावना है, कितनी राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी और किन किन लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही ये भी समझेंगे कि आगे की किस्तें किन शर्तों पर जारी होंगी और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार छोटी सी गलती, जैसे बैंक खाता आधार से लिंक ना होना या डीबीटी सक्रिय ना होना, भुगतान में देरी का कारण बन सकती है। इसलिए जानकारी पूरी और स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। सबसे अहम अपडेट ये है कि नई सरकारी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। यही वो आधिकारिक सूची है जिसमें अंतिम रूप से चयनित लाभार्थियों के नाम शामिल किए गए हैं। अगर आपने आवेदन किया था और अब तक असमंजस में है कि आपका नाम स्वीकृत हुआ या नहीं, तो ये आपके लिए सही समय है स्थिति स्पष्ट करने का। अपने नाम की पुष्टि करना बेहद जरूरी है, ताकि यदि किसी कारण से कोई त्रुटि हो तो उसे समय रहते सुधारा जा सके। अपने सपनों के घर की दिशा में बढ़ते इस अवसर को हल्के में ना लें, क्योंकि एक बार किस्त जारी होने के बाद प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ती है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीएनए बी न्यूज़, जहां हम सरकार की हर बड़ी योजना की सटीक, सरल और तेज जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाएंगे, ताकि आपको न सिर्फ खबर मिले बल्कि पूरी समझ भी मिले। अब विस्तार से बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसका लक्ष्य 2026 तक हर पात्र परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है और इसी मिशन के तहत ये नई किस्त जारी होने जा रही है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि राशि कितनी होगी, पात्रता क्या है और आपके खाते में पैसा आने से पहले किन जरूरी बातों की जांच करनी चाहिए। अब जैसा कि हमने पहले हिस्से में समझा, ये योजना सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के जीवन में स्थायी बदलाव लाने का मिशन है। इसी क्रम में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये आर्थिक सहायता आपको किस तरह और किन चरणों में मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों को किश्तों में सहायता दी जाती है, ताकि वे अपना खुद का पक्का घर बना सकें या जो निर्माण अधूरा है उसे पूरा कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर पूरी राशि एक साथ नहीं दी जाती, बल्कि चरणबद्ध तरीके से भेजी जाती है। पहली किस्त घर की नींव और शुरुआती निर्माण के लिए जारी होती है, ताकि काम की शुरुआत मजबूती से हो सके। जब दीवारें और ढांचा तैयार होने की पुष्टि हो जाती है, तब दूसरी किस्त जारी की जाती है और जैसे ही छत डालने का चरण पूरा होता है, तीसरी किस्त खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। यानी हर किस्त सीधे निर्माण की प्रगति से जुड़ी होती है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और पैसा सही काम में ही लगे। शहरी क्षेत्रों में भी अलग अलग श्रेणियों के तहत सब्सिडी और वित्तीय सहायता का प्रावधान है। वहाँ कुछ मामलों में होम लोन पर ब्याज सब्सिडी के रूप में मदद दी जाती है, तो कहीं सीधे आर्थिक सहायता के जरिए निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है, पहली या अगली किस्त आखिर कब आएगी, कितनी आएगी और किन लोगों के खाते में आएगी। तो इसे बिल्कुल साफ शब्दों में समझ लीजिए। जिन लाभार्थियों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, जिनका नाम फाइनल सूची में दर्ज है और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, उन्हीं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी जाएगी। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या डीबीटी सक्रिय नहीं है, तो भुगतान अटक सकता है। इसलिए देर बिल्कुल न करें, तुरंत अपने बैंक में जाकर स्थिति की पुष्टि कर लें। सरकार की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि भुगतान पूरी पारदर्शिता के साथ होगा और किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें।
सोशल मीडिया पर अलग-अलग तारीखें और अलग-अलग राशियों की बातें चल रही हैं, लेकिन सच्चाई वही है जो आधिकारिक रूप से जारी की जाती है। नई सूची में उन्हीं लाभार्थियों को शामिल किया गया है जिनकी पात्रता ग्राम सभा या संबंधित नगर निकाय द्वारा सत्यापित की गई है। अगर आपका नाम पहले सूची में नहीं था तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई जिलों में वेटिंग लिस्ट से भी नाम जोड़े जा रहे हैं। प्रक्रिया चरणबद्ध है और समय समय पर अपडेट होती रहती है। अब बात करते हैं राशि की। अलग अलग राज्यों और श्रेणियों के अनुसार पहली किस्त की रकम भिन्न हो सकती है। कई क्षेत्रों में शुरुआती चरण में लगभग 40 से 50,000 रुपए तक की राशि भेजी जाती है, जबकि कुछ जगहों पर यह राशि स्थानीय प्रावधानों के अनुसार अलग भी हो सकती है। इसके अलावा मनरेगा के तहत मजदूरी का लाभ और शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता भी कई मामलों में दी जाती है। यानी ये योजना सिर्फ 4 दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन की नींव तैयार करती है। अगर आपका सर्वे हो चुका है लेकिन अभी तक कोई संदेश नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार तकनीकी कारणों से एसएमएस देर से पहुंचता है, लेकिन राशि सीधे बैंक खाते में ही ट्रांसफर होती है। इसलिए समय समय पर अपनी पासबुक अपडेट कराते रहें या बैंक से बैलेंस की जानकारी लेते रहें। आप अपने स्थानीय पंचायत कार्यालय या नगर निकाय में भी संपर्क करके अपनी स्थिति की पुष्टि कर सकते हैं। और अब वो जानकारी जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आधिकारिक अपडेट के अनुसार पात्र और सत्यापित लाभार्थियों के खातों में किस्त की राशि 28 फरवरी 2026 से ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो चरणबद्ध तरीके से कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। इसलिए 28 फरवरी के बाद अपने बैंक खाते पर विशेष नजर रखें। अगर पहली ही तारीख को पैसा ना दिखे तो घबराएं नहीं, क्योंकि ट्रांसफर प्रक्रिया एक साथ सभी खातों में नहीं बल्कि चरणों में पूरी होती है। याद रखिए, ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि आपके परिवार के सुरक्षित भविष्य की शुरुआत है। सही जानकारी, सही दस्तावेज और सही समय पर की गई पुष्टि आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है।